सरकार का नया ड्रामा शुरू हो गया है। पहले तो खबर सुन लीजिए, फिर उसके बाद अभी आते हैं पूरे कहानी पे। इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो यूथ इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो, यूथ से सीधे करें कम्युनिकेशन, मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों से सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने की सलाह दी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक में पूछा कि उनके कितने सहयोगी वास्तव में इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करते हैं। उस पे उन्होंने कहा कि इस मंच पर बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं और सरकार को उनसे सीधे संवाद स्थापित करने की जरूरत है। बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि केवल सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं से जुड़े पोस्ट शेयर करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के साथ इंटरैक्टिव तरीके से जोड़ना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी मंत्री रेगुलर रील्स और अन्य डिजिटल कंटेंट भी शेयर करें, ताकि युवाओं तक सरकार की बातें प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम पर मौजूद है और ये नागरिकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, जिसके साथ सरकार के सभी मंत्रियों को लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए। उनका मानना है कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुड़कर सरकार की योजनाओं और पहलों की बेहतर जानकारी दी जा सकती है और उनकी भागीदारी भी बढ़ाई जा सकती है। अब इस खबर में 2-3 चीजें आ गई हैं। मतलब अब रील्स के जरिए युवाओं को जोड़ा जाए। भाई मेरे, वैसे तो आपका पूरी सरकार है, सूचना तंत्र है, उसके साथ-साथ आईटी सेल है, आरएसएस का मीडिया है, लेकिन अब क्या ये रील्स और ये सब बना के मंत्री लोग डालेंगे। थोड़ा मिसाल के तौर पे अगर धर्मेंद्र प्रधान रील बना के आज डाल दें सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे, तो पेपर लीक वाला मामला खत्म हो जाएगा, वो सही मान लिया जाएगा। या मोदी जी जो चाह रहे हैं, लग रहा है कि जो धरने पे बैठे हुए हैं छात्र नौजवान, वो पढ़े लिखे नहीं, सब जाहिल अनपढ़ आए हुए हैं और वो रील जो गांव देहात में लोग ऐसे ही खेलने कूदने वाली हंसी मजाक वाली डाल देते, तो उनको लगता है उसी से जोड़ देंगे तो सब मान लेंगे। अरे भाई, इंस्टाग्राम पे रील डाल देने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या ये जो लूट-पाट की जा रही है ये खत्म हो जाएगी? या फिर इंस्टाग्राम पे वो भी डालेगा आदमी, शेयर करेगा भ्रष्टाचार करते हुए, रिश्वत लेते हुए, पेपर लीक कराते हुए या करते हुए, तो क्या इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों को इन्होंने समझा कि ये टूल्स ऐसा है कि हमारी सरकार या हमारे सरकार में जो ज़िम्मेदार मंत्री हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, ये लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है, इसलिए ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे रील बना दीजिए, 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा मामला। यहीं हम फेल हो गए। मतलब सरकार को ये लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट आज जोर पकड़ता चला जा रहा है और दिल्ली से चला धीरे-धीरे राज्य होते हुए अब राज्यों के अंदर शहरों तक पकड़ लिया। आज लखनऊ में भी शुरू हो गया। तो उन्हें लग रहा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बड़ी तादाद युवा के इंस्टाग्राम यूज़ करती है और रील्स देखती है या रील्स बनाती या शेयर करती है। तो वहाँ मंत्री लोग नहीं नहीं पहुँच पाए, इसलिए ये सब हो रहा है। तो ऐसा करिए, आप लोग अब वहाँ पहुँचिए और अपनी बात ज़ोर-शोर तरीके से रील बना-बना के डालिए, सबको जोड़िए और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाइए। तो भाई मेरा, क्या भ्रष्टाचार पहुँचाएँगे क्या ये मंत्री लोग? या लूट-पाट जो की कर रहे हैं और इसमें संलिप्त हैं और पूरे तरीके से लिप्त हैं, तो ये अब इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे। यहाँ बात रील्स बनानी और भेजने वाली नहीं है, यहाँ बात युवा कह रहा है कि जो लगातार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मेहनत पे पानी फेरा जा रहा है और हमारे पेपर जब होते हैं उसको लीक कर दिया जाता है। उसमें एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, उसपे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसकी माँग को लेके वो वहाँ बैठा हुआ है, तो आप रील्स के ज़रिए सब खत्म कर देंगे। तो बना के डाल दीजिए सब जगह रील।
फिर तो जो तमाम भ्रष्टाचार हर सेक्टर में हो रहा है, हर विभाग में हो रहा है, वो दूर हो जाएगा। फिर नितिन गडकरी जी से कह दीजिए वो एक रील बना के डाल दे, तो एथेनॉल अपने आप खत्म हो जाएगा। 20% जो मिलावट हो रही है, वो तो फिर प्योर पेट्रोल चलने लगेगा। फिर जो चंदा चोरी, राम मंदिर चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का जो मामला चल रहा है, तो वहां जो बैठे जिम्मेदार लोग हैं ट्रस्ट में, उनसे कह दिए अपनी एक रील बना के डाल दे। हो सकता है वो चढ़ावा वढ़ावा खत्म हो जाए, वो एकदम क्लीन चिट मिल जाए उनको, और साफ सुथरे हो जाए रील डालते ही। और जो चढ़ावा वढ़ावा की चोरी हुई थी, जो बातें चल रही थी, वो सब एक अफवाह बन जाएगी, क्योंकि रील आप डाल दोगे, सब साफ हो जाएगा। ये तो ऐसा ही है कि जैसे ये हर मीडिया ये बात उठाता रहा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ऐसी है कि दूसरी पार्टी में कोई है तो चोर है, जैसे ही भाजपा में आ जाता है वॉशिंग मशीन में धुल के उशाह बन जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। तो अब ये नया फार्मूला दे रहे हैं, एक नया शगुफा अपने मंत्रियों को कि ऐसा करो, रील डाल दो। जिससे लग रहा है जो यूथ है, युवा है, वो सब के सब खाली रील के नशा में धुत है, सुबह शाम वही रील ही देख रहे हैं, उसी में मस्त है। तो ऐसा करो, वो जो इधर थोड़ा सा चले गए हैं, भविष्य को लेके चिंतित हो गए हैं, तो उनको एक नए तरीके से रील डाल दो, उसी में फिर से मस्त हो जाए। कुछ विश्व गुरु टाइप का फार्मूला ले आए हैं। जैसे बहुत सी जनता अभी तक यही जान रही है कि हम तो बन गए विश्व गुरु, और ये क्या एक बारगी हो गया भाई, तो विश्व गुरु के पलीता लगाने वाली बात हो गई। तो एक फार्मूला दे दिया गया है कि आप लोग रील बना बना के डाल दीजिए और कनेक्ट हो जाइए सबसे, तो भाई बहुत अच्छी बात है। रील बना के देख लीजिए, भ्रष्टाचार अगर खत्म हो सकता है, पेपर लीक का मुद्दा खत्म हो सकता है, चंदा चोरी का मुद्दा खत्म हो सकता है, रिश्वत का मुद्दा खत्म हो सकता है, पेट्रोल में मिलावट का मुद्दा खत्म हो सकता है, और हर क्षेत्र में कितना गिनाएगा आदमी। कौन नहीं जानता कि रिश्वत आम हो चुकी है, भ्रष्टाचार आम हो चुका है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात फला सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब जनता देख रही है, अब उस पर सवाल कर रही है, तो आप कह रहे हो रील डाल दो, तो उससे सब खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी तो ये राज्य राज्य चल रहा था, अब शहर शहर आ गया है, डगर डगर आ गया है। वही है कि यूथ ने भी सोच लिया है कि तुम डाल डाल तो हम पात पात, तो पता चलेगा। रील आप डालिए, फिर युवा डालते हैं रील, समझ में आ जाएगा जब उल्टा पड़ जाएगा। फिर आप कुछ और फार्मूला लेके आ जाइएगा। लगता है कि यूथ क्या हो गया कि सारा सारा एक्सपेरिमेंट उसी पे किया जा रहा है, उनकी तोड़ने की साजिश हो रही है, उनके मनोबल को गिराने की साजिश हो रही है, उनके ऊपर अत्याचार जुल्म किया जा रहा है। उनके अ, एक तरह से जो उनको उस प्रोटेस्ट को हंगर स्ट्राइक के जरिए लीड कर रहे थे, उनके उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको भी सरकार एक तरह से एक धड़े को गिरा चुकी है, अब बाकी धड़े को गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि गिरा लीजिए सबको, पार्टी के मुखिया को गिरा लीजिए, सीजीपी पार्टी को खत्म कर दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो ये यूथ आ गया, वो किसी सीजीपी से जुड़ा नहीं है, ना किसी राहुल गांधी और कांग्रेस और सपा और टीएमसी और बाकी पार्टियों से जुड़ा हुआ है। वो आप समझिए कि यू एक ऐसी ऐसा रेला निकल पड़ा है, एक हुजूम निकल पड़ा है, एक जनसैलाब निकल पड़ा है कि वो इन सब चीजों से आने वाला नहीं। आप जो फार्मूला लगाना चाहो लगा लो, वो ऐसा ही है कि जैसे अनरजिस्टर्ड संगी साथी लोग अपना एक चला रहे हैं एक संगठन, वो ऐसा ही संगठन वहां चलने जा रहा है। वहां ना किसी कोई अगुवा होगा, ना कुछ होगा। आप देखिएगा, आपके रील और ये सब चीजें उल्टे पड़ जाएगी। यूथ इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, पढ़ लिख के वहां पहुंचा हुआ है, और खून पसीने से उनके माँ-बाप ने उनको वहां तक पढ़ाया है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।